हालेलुया। किस किस का ईमान है कि जिंदा खुदा यहाँ पे मौजूद है? जोरदार तालियां बजाकर अपने जिंदा खुदा को अपनी जिंदगियों में दावत के लिए। हालेलुया। 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, तेसरों को झुकाएंगे और अपने बदनों को, अपनी रूह को अपने खुदा की हैंड ओवर करेंगे और अपने लिए दुआ मांगेंगे कि आज हमारी कमजोरियां जोर में बदल जाए। और मेरे लिए भी दुआ करें कि आज मैं न बोलूं बल्कि खुदा का पाक रूह हमसे हम कलाम हो। आज मैं चुप हूं और वो ज़ाहिर हो जाए, आज मैं मरूं और वो जिंदा हो जाए, ताकि हमारी जिंदगियों में उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु नहायत आजिज़ी के साथ खुदावन तेरी हजूरी में झुककर आज तुझसे बरकत को मांगते हैं खुदा। ऐ जिंदा आसमानी बाप, आज खुदावन जिंदा आसमानी बाप, मैं घटती जाऊं और तू बढ़ता जाए यहोवा पाक खुदा। आज मैं चुप जाऊं और तेरा पाक रूह ज़ाहिर हो जाए। ऐ जिंदा आसमानी बाप, आज मेरी ये जुबान जाती रहे और पाक रूह की जुबान आए, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। आज बंधनों को तोड़ दे, आज झगड़ा को आजाद कर दे खुदा जिंदा आसमानी बाप। हमारी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे प्रभु यीशु। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू जीसस। आज अपने बंदों पर अपनी रहमत को नाज़िल कर। जितनी जिंदगी यहाँ पे मौजूद है, जितनी जाने यहाँ पे मौजूद है, आज रूह कुद्दस को नाज़िल कर दे। आज रूह कुद्दस से पढ़ दे, आज रूह कुद्दस से लबालब लबरेज कर दे खुदा पाक रूह। आज मजजात जारी और सारी हो जाए प्रभु यीशु। ऐ जिंदा आसमानी बाप, सुनने के लिए रूह के कान अता कर, समझने के लिए ऐ खुदावंद रूह का दिल और दिमाग अता कर खुदा पाक रूह, ताकि तेरे नाम में हम बढ़ते चले जाए। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे ही अजीम नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का अनुमान है दुआ की बरकत, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रेयर, दुआ की बरकत। खुदावंद के अजीम कलाम को खोलेंगे। मत्ती की अंजील 26 बाब उसकी 41 आयत। मत्ती की अंजील 26 बाब उसकी 41 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, जागो और दुआ करो। हालेलुया। जागो और दुआ करो, जागो और दुआ, जो कि आज हमारा अनुमान भी है, दुआ की बरकत। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। जब यीशु मसीह अपने बाप के साथ राब्ता करने को जाते थे, मिलने को जाते थे, अपने बाप के साथ गुफ्तगू करने को जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह कोई काम भी अपने बाप की मर्जी के बगैर नहीं करते थे। वो जब भी कोई काम करते थे अपने बाप की मर्जी को पूरा करते थे। तो जब वो अपने शिगिर्दों के साथ जा रहे थे तो वो पहाड़ पर के लिए दुआ करने के लिए जाते थे। अपने शिगिर्दों को छोड़कर वो अपने बाप के पास दुआ करने के लिए गए और अपने बाप से यही दुआ की कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, फिर भी मेरी नहीं बल्कि, हालेलुया, फिर भी मेरी नहीं बल्कि। जब ये बात करके वो नीचे उतरे तो अपने शिगिर्दों को क्या करते हुए पाया? सोते हुए पाया। क्या करते हुए पाया? तो यीशु मसीह ने उनसे आके यही कहा कि जागो और ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन अभी तक यीशु मसीह को जवाब नहीं मिला था, दुआ का जवाब
सोते हुए पाया। और फिर यीशु मसीह ने इसी आयत को दोबारा कोट किया कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तिद है, रूह तो पावरफुल है, रूह तो हमारी जोश में है, रूह के अंदर तो विलिंग पावर है, लेकिन हमारे जिस्म क्या है? यीशु मसीह ने भी यही बताया कि हमारी ये जिस्म जो है वो कमजोर है, क्योंकि वो जिस्मों से वाकिफ थे, वो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आए थे, वो जिस्म लेकर इस दुनिया में आए थे, इसलिए वो जानते थे कि ये जिस्म जो है ये क्या है? कमजोर है। और कमजोर जिस्म कैसे है? उस घर की मानित है जिसकी नींव नहीं होती। वो कमजोर नींव वाले घर की मानित है, वो तिनकों से बने हुए घर की मानित है। और जो ऐसे कमजोर घर होते हैं उनको आंधी तूफानों की, बारिश की फिक्र लगी रहती है, क्योंकि जैसे ही आंधी और तूफान आएंगे, जैसे ही बारिश होगी, तो ये घर जो है वो क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा, क्योंकि इस घर की नींव जो है वो कमजोर है। और जिस घर की नींव कमजोर होती है, उनके घर वालों को इस बात की फिक्र लगी रहती है कि अगर हम सोएंगे, रात को बारिश आएगी, तूफान आएगा, तो ये घर तहस नहस हो जाएगा, ये घर बर्बाद हो जाएगा, ये बह जाएगा, ये आंधी और तूफान के साथ खत्म हो जाएगा, ये घर जो है वो नहीं रहेगा। उसको ये फिक्र लगी रहती है। और हमारे बदन जो है वो नहीं घरों की मानत है जिनकी नींव क्या है? कमजोर है। हालेलुया! जिनकी नींव क्या है? कमजोर है। इसीलिए यीशु मसीह ने उनसे यही कहा कि रूह तो मुस्तिद है, रूह तो पावरफुल है, लेकिन हमारी ये बदन जो है वो क्या है? कमजोर है। और इन कमजोर बदनों को अगर कोई चीज बचा सकती है आंधी और तूफानों से, बीमारियों से, कमजोरियों से बचा सकती है, तो वो क्या है? दुआ है। हालेलुया! वो क्या है? दुआ है। अगर तुम चाहते हो कि तुम आजमाइश में ना पड़ो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये कमजोर बदन जो है वो जोरावर हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि ये बदन जो है हमें कमजोरी में नहीं, बल्कि बीमारी में नहीं, दुखों में नहीं, तकलीफों में नहीं, रोगों में नहीं मिले, तो फिर इसके लिए जरूरी है जागो और दुआ करो। हालेलुया! जिंदा खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हमारा खुदा कलाम के वसीला से हमारी हर वक्त तरबियत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान क्या है। इसलिए तो एक एक बात कलाम मुकद्दस में लिखी हुई है कि किस तरह हम जोरावर हो सकते हैं। दुआ की हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत है। एक ईमानदार की जिंदगी में दुआ की क्या है? बहुत अहमियत है। यीशु मसीह जो कि हाकिम बनकर इस दुनिया में आए थे, अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए थे, और उन्होंने कोई शाही लाइफ नहीं एंजॉय की, बल्कि हाकिम बनकर वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करते हुए हमारी खिदमत करते रहे। वो मुनादी करते रहे, अपने बाप के कलाम को हम तक कन्वे करते रहे कि बाप की क्या मर्जी है, बाप की हमारी जिंदगी में क्या मर्जी है। वो खिदमत करते रहे, जितनी देर भी वो इस दुनिया में रहे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की मर्जी को क्या किया? पूरा किया। और जब वो इस दुनिया से चले गए, तो फिर भी उन्होंने अपने हाथों को हमारे लिए गिफ्ट के तौर पर हमें दिया। हालेलुया! वो हाथम जो यीशु मसीह की मानद खिदमत करते रहते हैं, वो हाथम जो हर वक्त दुआ में मगन और मसरूर रहते हैं और हमारे लिए दुआएं करते रहते हैं, आज उनकी दुआओं की वजह से ही हम यहाँ पे मौजूद हैं। हालेलुया! आज खुदा के हाथों की वजह से ही, उनकी मेहनतों की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से आज खुदा ने हमें ये तौफीक बख्शी है कि हम यहाँ पे क्या है? मौजूद हैं। क्योंकि यीशु मसीह जिस तरह
खादमों को दिया कि मेरे लोगों तक अंजीर की क्या करो, मुनादी करो, उनको बताओ जाके कि ये जिस्म कमजोर है, ये जिस्म क्या है, कमजोर है। अगर तुम बरकतें लेना चाहते हो, अगर तुम पावरफुल होना चाहते हो, तो इसके लिए जरूरी है कि जाओ और दुआ करो, ताकि खुदा तुम्हें और तुम्हारे खानदानों को क्या कर दे, बाबरकत बना दे। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि आज अपने हाथों को हालेलुया का नारा लगाकर हम सल्यूट पेश करते हैं। हालेलुया। अपने हाथों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। पुराने अहदनामे में तकरीबन 232 दफा दुआ का लफ्ज आया है। पुराने अहदनामे में तकरीबन 232 दफा दुआ का जो है वो लफ्ज आया है, और इसी तरह नए अहदनामे में तकरीबन 140 दफा, और टोटल में ये 372 दफा लफ्ज दुआ इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब दुआ की हमारी जिंदगी में, एक ईमानदार की जिंदगी में बहुत अहमियत है। अब दुआ लफ्ज तो बहुत छोटा है, अगर सिर्फ लफ्ज पर गौर किया जाए तो लफ्ज दुआ तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके पीछे एक राज जो है वो बहुत बड़ा है। इसके पीछे जो राज है ना वो बहुत बड़ा है। अगर लिखने में भी दुआ का लफ्ज लिखा जाए तो वो बहुत थोड़ी जगह लेता है, क्योंकि एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इस छोटे से लफ्ज के पीछे जो एक राज है वो बहुत बड़ा राज है, जो कि लफ्ज दुआ, जो कि उर्दू के हरूफ तहज्जी में 3 हरूफ से बना है, दाल, ऐन और अलिफ से। दाल, ऐन और अलिफ से। दाल का मतलब है दिल से। दाल का क्या मतलब है? दिल से। ऐन का मतलब ऐन से, ऐन से, और अलिफ हालेलुया। दुआ का मतलब है कि जब हम दुआ करें तो अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी अकल से और अपने पूरे ईमान से दुआ करें, ताकि खुदा हमारी वजह से, हमारी दुआ के वसीला से अपने आसमान को खोले, और जब खुदा का आसमान खुलता है तो बरकत नहीं बल्कि बरकत नाज़िल होती है। हालेलुया। उस खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। दुआ के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। हम कहते हैं हर दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन खुदा ने जो राज हमारी जिंदगी में जाहिर किया है, जो खुदा ने राज हमें बताया है, क्या हम उसको फॉलो करते हैं? यीशु मसीह जब दुआ करने के लिए गए तो पहली दफा उन्होंने जवाब नहीं दिया था। यीशु मसीह खुदा का बेटा, जिसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने, इसका मतलब यीशु बाप की मानव था। यीशु क्या था? जिसके पास जमीन और आसमान का कुल इख्तियार था। हर चीज का इख्तियार यीशु के कंट्रोल में था। फिर भी यीशु अपने बाप की हजूरी में जाकर दुआ कर रहा है, पूरे दिल से, पूरी अक्ल से, पूरे ईमान के साथ दुआ कर रहा है। लेकिन पहली दफा में यीशु को भी जवाब नहीं मिला, दूसरी दफा यीशु के जवाब नहीं मिला, और फिर तीसरी दफा अपने बाप की हजूरी में गए, और जब बाप ने जवाब दिया तो फिर भी उन्होंने आमीन कहा, क्योंकि यीशु मसीह भी कमजोर बदन रखते थे। जब वो मुजस्सम होके आए तो वो बदन में आए थे, उनकी रूह भी मुस्तैद थी, पावरफुल थी, लेकिन बदन तो कमजोर था। कमजोर बदन की वजह से वो अपने बाप के पास गए और कहा कि बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और बाप की मर्जी क्या थी कि यीशु को कुचले। बाप की मर्जी
थी कि यीशु सूली पर चढ़ाया जाए, बाप की मर्जी थी कि यीशु अपनी जान दे, बाप की मर्जी थी कि यीशु को कोड़े लगे, बाप की मर्जी थी कि वो परगंदा किया जाए, बाप की मर्जी थी। और यीशु ने कमजोर पतन होते हुए बाप से रिक्वेस्ट की कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन ये बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और जब बाप ने अपनी मर्जी बताई तो बेटे ने क्या किया? आमीन कहा और बाप की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने दिया। हालेलुया। और जब बाप की मर्जी बेटे की जिंदगी में पूरी हुई तो बेटा क्या हुआ? बरकतों से भर गया। हालेलुया। बेटा जो है वो बरकत हो गया, बेटा जो है वो इतनी बरकतों से भर गया कि आज बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। हालेलुया। उस बेटे के लिए जोरदार ताली बजाइए। हमारी जिंदगियों में जब हम दुआ करते हैं तो फिर जब बाप अपनी मर्जी पूरी करता है तो फिर हम उंगली क्यों उठाते हैं? हम आमीन क्यों नहीं कहते? हम क्यों नहीं कहते कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो? क्या हमारे ऊपर मसीह से बढ़कर कभी मुश्किल आई है? जो मुश्किलें यीशु ने फेस की हैं, क्या कभी हमने ऐसी मुश्किलात फेस की हैं? क्या हमारी जिंदगी में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या जल्दी से अपने बाप की तरफ उंगली नहीं उठाते? हम ही रह गए थे क्या ये सब कुछ करवाने के लिए? लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिसने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया वो हमसे किस कदर मोहब्बत करता है। हम उसकी मोहब्बत को रद्द कर देते हैं और ये सोचते हैं कि शायद खुदा हमसे मोहब्बत नहीं करता। और फिर हम ये नहीं सोचते कि उसने अपने कलाम में सारे राज जो है वो ला करके हमें बता दिए हैं कि किस तरह हम बाप से मांग सकते हैं, किस तरह हम बरकत हो सकते हैं। एक ईमानदार की जिंदगी में दुआ की अहमियत को देखें। और जब हम एक ईमानदार की जिंदगी में दुआ की अहमियत को देखते हैं ना तो हम क्या करते हैं? हसरत से भर जाते हैं। उसकी बरकतों को देखकर हम हसरत से और लाखों से भर जाते हैं और ये कहते हैं कि ये कैसे ही कर सकता है, इसके पास तो कुछ भी नहीं, ये तो कमाता भी नहीं है, इसके घर के हालात तो ऐसे नहीं थे, इसके पास तो कुछ नहीं था। फिर हम क्या करते हैं? उनकी जो बरकतें हैं उनको देख कर खुद चलते हैं, बल्कि ये नहीं सोचते कि वो किस कदर रास्तबाज है, वो किस तरह खुदा में मगन और मसरूफ रहता है। हम उसको देखकर नकल तो नहीं उतारते, दूसरों के कपड़े जूते देखकर हम क्या करते हैं? उसको फॉलो करते हैं और उनको देखकर उन जैसी चीजें लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी ईमानदार को देखकर, उसकी ईमानदारी को देखकर हमने नकल नहीं की, उसको देखकर कभी हमने ये नहीं कहा कि अगर इसने झुककर उस राज को फॉलो किया है जो बाप ने हम पे याद किया है, बाप ने कहा है अगर तुम बरकत होना चाहते हो तो पूरे ईमान के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी अकल के साथ उससे मांग और अपने मुंह को खोल, देख मैं तेरा मुंह बरकतों से भर दूंगा। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुंह बरकतों से भर जाए तो दूसरों को देखकर हसद करने की बजाय हमें इस छोटे से लफ्ज दुआ को फॉलो करने की जरूरत है। और अगर हम इस लफ्ज दुआ को अपनी जिंदगी में ले लेंगे तो यकीनन ईमान के साथ कहती हूँ कि हम सब जितने यहाँ पे मौजूद हैं वो सारे के सारे बाबरकत हो जाएंगे। उस जिंदा खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। दुआ शिफा मुहैया करती है। प्रेयर प्रोवाइड्स हीलिंग। याकूब 5 बाब उसकी 14 और 15 आयत में यूं लिखा है, याकूब 5 बाब उसकी 14 और 15 आयत में यूं लिखा है, अगर तुम में कोई बीमार हो, अगर तुम में कोई तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से, कलाम को गौर से सुनिएगा, और वो खुदावंद के नाम से, किसके नाम से? किसके नाम से?
उसको तेल मलकर उसके लिए क्या करेगा? क्या करेगा? किसके नाम से? क्या करेगा? गौर से सुनिएगा, आगे क्या लिखा है? जो दुआ ईमान के साथ होगी, हालेलुया, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा, हालेलुया। कलाम में लिखा है कि अपने कलीसिया में अगर कोई बीमार हो तो वो बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए क्या करेगा? दुआ करेगा। और वो वो लोग जो तुम्हारे पास आएंगे वो क्या करेंगे? ईमान के साथ उस राज को फॉलो करते हुए जब आपने हमें दिया है कि अपने पूरे दिल के साथ, अपनी पूरी अकल के साथ, अपने पूरे ईमान के साथ दुआ करेगा, तो क्या होगा? उस दुआ के वसीला से, उस दुआ के बायस बीमार क्या होगा? बच जाएगा, हालेलुया। और खुदावंद उसे क्या करेगा? उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए होंगे तो उनकी भी क्या हो जाएगी? मुआफी हो जाएगी, हालेलुया। इस खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। दो फायदे होंगे। एक, वो बीमारी से क्या हो जाएगा? एक, वो बीमारी से बच जाएगा। और दूसरा, अगर उसके बदन में कोई गुनाह होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा, हालेलुया। दो, एक मांगा था तो एक फ्री में मिल गया, बाय वन गेट वन फ्री। एक मांगा तो दूसरा क्या हो गया? वो फ्री मिल गया। अगर हमने तो अपने लोगों को, अपने हाकिमों को शिफा के लिए बुलाया था, लेकिन खुदा, हमारा खुदा, जब हम उससे बरकत को मांगते हैं तो वो क्या करता है? वो आसमान खोलता है, वो बरकत नहीं देता, वो बरकत अता करता है। और वो क्या करता है? हमने बीमारी से शिफा मांगी थी, लेकिन उसने हमें बीमारी से भी आजाद किया और हमें गुनाहों से भी आजादी दे दी, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। और जब हमारे बदनों से गुनाह चले जाते हैं, जब हम गुनाहों से आजाद हो जाते हैं, फिर हम मसीह की मानद हो जाते हैं। क्योंकि सिर्फ मसीह ही ऐसे थे, यीशु मसीह ही ऐसे थे जो कि गुनाहों से पाक थे। उनकी बदन में, उनके जिस्म में, उनकी रूह में कोई गुनाह नहीं था। तो कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए नमूना बनकर इस दुनिया में आए। हमारे लिए वो क्या बन के आए? नमूना बन के आए। सैंपल खुदा ने भेजा हमारे सामने कि मसीह की मानद बनो। और मसीह में कोई गुनाह नहीं था। और जब हम अपने बाप से अपनी बीमारियों के लिए दुआ करते हैं तो फिर बाप हमें बीमारी से भी आजाद करता है और हमारे बदनों से भी जो गुनाह होते हैं उनसे हमें क्या दे देता है? रिहाई देता है, हालेलुया। फिर हम मसीह की मानद हो जाते हैं। और जब हम मसीह की मानद होंगे तो फिर हम मसीह के जैसे होकर मसीह के साथ ही रहेंगे। तो अक्सर हम गीत गाते हैं ना, जिथे यसु आप रहेगा कट्ठे गला करांगे, फिर हम मसीह की मानद हो जाते हैं और फिर हम मसीह की जैसी बातें करते हैं। फिर हमारी जिंदगियों से मसीह नजर आता है, हमारी जिंदगियों से मसीह जाहिर होता है, हमारी बातों से मसीह जाहिर होता है, हमारे मुंह के अल्फाज से मसीह जाहिर होता है, हमारे पहनने से, हमारे ओढ़ने से हम सिर्फ और सिर्फ मसीह जाहिर होता है, हालेलुया। दुआ आजाद करती है। अमाल 12 बाब उसकी पहली 11 आयत। अमाल 12 बाब उसकी पहली 11 आयत। तकरीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने स्थानीय के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। और ईद फतीर के दिन थे और उस
4 सिपाही उसकी निगरानी कर रहे थे और 4 पहरों ने उसको अंदर जाके कहीं बंद किया और इस इरादा से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैदखाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदनो जान खुदा से क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। हालेलुया। कलीसिया क्या कर रही थी? कलीसिया क्या कर रही थी? अब दुआ के वसीला से क्या हो रहा है? और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहले वाले दरवाजा पर कैदखाना की निगरानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता खड़ा हुआ। हालेलुया। खुदावंद का एक फरिश्ता खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ली। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है, और आप भी उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूच के उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। हालेलुया। इस खुदा के अजीम कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। ये है दुआ की बरकत। 4 सिपाही और 4 पहरों में रखे हुए पतरस को जंजीरों से बांधा हुआ, उसके इर्द गिर्द भी उसके दोनों साइडों पे सिपाही सो रहे थे। कैदखाना के दरवाजों पर उन्होंने पहरे वाले बैठाए हुए थे। इतने लोग सिर्फ एक बंदा की निगरानी कर रहे थे। उनको किस बात का डर था? किस बात का डर था? उनको डर था तो सिर्फ हमारे जिंदा खुदा का। उनको डर था तो सिर्फ हमारे जिंदा खुदा का डर था, क्योंकि वो जानते थे कि इनका खुदा ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसीलिए तो उन्होंने इतने पहरे वाले बैठा दिए थे, वरना एक कमजोर बदन वाले इंसान को इतने पहरे वालों की जरूरत नहीं। उसको तो एक कमरे में बंद कर दे, तुम अपने आप को बचा नहीं सकता। वो उसको नहीं बल्कि उसने खुदा को जानता था। वो जानता था कि इसका खुदा जो रावण है, वो जानता था कि इसके पीछे जो काम हो रहा है वो ऐसे काम नहीं हो रहा, क्योंकि इसके पीछे कलीसिया जो काम कर रही थी, कलीसिया जो हिदमत कर रही थी, वो ये थी कि पतरस तो जेल में था, पतरस तो पहले वालों के पास था, पतरस के लिए तो उन्होंने जंजीरों में उसको बांध रखा हुआ था, लेकिन कलीसिया दुआ में झुकी हुई थी। कलीसिया दुआ में झुकी हुई थी। वो पूरे दिल के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे ईमान के साथ अपने रब के आगे झुके हुए थे। वो उसकी रिहाई के लिए दुआ कर रहे थे। और जब हम अपने पूरे दिल के साथ, अपनी पूरी हिम्मत के साथ और अपने पूरे ईमान के साथ दुआ करते हैं तो आसमान खुलता है और खुदा अपने फरिश्तों को भेजकर पतरस को आजाद करवा सकता है। हालेलुया। वो पहले वाले, वो जंजीरें, वो इतने पहरेदार, वो पतरस को नहीं रोक पाए, क्योंकि पतरस का खुदा अजीम है। और जो पतरस का खुदा है वो हमारा भी खुदा है। खुदा आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। अगर वो पतरस को बचाने की कुदरत रखता है तो यकीनन
वो हमें भी बचाने की और छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो हमें भी इन कमजोर बदनों से निकालने की कुव्वत और ताकत रखता है। वो हमारी रूहों को पावरफुल बनाने की कुदरत रखता है। इसलिए बस अगर चाहते हैं कि हम रिहाई पाए, रिहाई सिर्फ जेल से ही नहीं होती, रिहाई हमारी बदनों से भी होती है, रिहाई हमारी बीमारियों से भी है, कमजोरियों से भी है, दुखों तकलीफों से भी है, अपनी से भी है, जो हमारी जेलों के साथ खेलता है, जो हमारे जिस्मों के साथ खेलता है, जो हमें अपनी गिरफ्त में रखने की कोशिश में लगा रहता है। आज जब मैं रात को सोई तो मैं सुबह उठते ही बशीरा को बता रही थी कि 2 ख्वाब देखकर दोनों में ये देखा कि मैं कलाम नहीं सुना सकती। दोनों दफा मैं यही देख रही और फिर मेरी आँख खुल जाती थी तो मैं कहती थी आज तो मैंने खुदा की खिदमत के लिए जाना था, लेकिन नहीं जा पाई। फिर मैं उठी तो मैंने मुँह हाथ धोकर दुआ में झुकी और दुआ में भी क्या हुआ कि फिर भी यही जाहिर हो रहा था कि मैं कलाम नहीं सुना पाई। तो मैं इस चीज़ की टेंशन में थी कि तीसरी दफ़ा फिर यही हो गया कि मैं यही देख रही हूँ, रोया में भी यही देख रही हूँ, ख्वाब में भी यही देख रही थी कि मैं कलाम नहीं सुना पाई। तो मैंने उठ के बशीरा से कहा यार मैं कलाम नहीं सुना पाई। तो उन्होंने कहा कलाम तुमने सुना नहीं, कलाम सुनाने वाला तो अल्लाह का पाक है। दुआ में बहुत पावर है। आप जब अपने पूरे दिल, अपनी पूरी अक्ल और अपने पूरे ईमान के साथ दुआ करते हैं तो जैसे एलिया की दुआ से आसमान बंद हो गया था और फिर उसी की दुआ से जो उसने अपने बाप के सामने झुककर पूरे ईमान के साथ की, उसी के वसीला से क्या हुआ, आसमान खुल गया। एक इंसान जो इतना कमजोर बदन लिए हुए घूमता फिरता है, अगर उसकी दुआ के वसीला से आसमान बंद हो सकता है और आसमान खुल सकता है तो कैसे मुमकिन है कि हम कमजोर हैं? कैसे मुमकिन है कि हम कमजोर हैं जबकि खुदा ने हमें इतना बड़ा राज ट्रे में रखकर पेश कर दिया है कि तुम सिर्फ इस राज को फॉलो करो तो फिर तुम्हारे लिए सारी की सारी सिर्फ आसानियां ही आसानियां हैं। तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों खौफजदा रहते हो? जिस तरह के शहीद क्या थे, जब वो मसीह के साथ घूमते फिरते थे, वो मसीह से वाकिफ थे, वो सब कुछ जानते थे, वो मौजूदात होते हुए देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो डरते थे क्योंकि उनके ये बदन जो है वो कमजोर थे। उनके पास सब कुछ सामने हो रहा था, हमने तो सिर्फ सुना है और कलाम में लिखा है कि जो सुनकर ईमान लाता है वो क्या है, मुबारक है जो सुनकर ईमान लाता है। लेकिन शहीदों ने सब कुछ होते हुए देखा था, वो यीशु के साथ साथ चलते थे। यीशु ने अपने जलाल से उनका पेट भरे, उनकी बदनों के पेट भरे, उनके सामने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, बदरू गिरफ्त आजाद होते थे। लेकिन क्या है, फिर भी उनके बदन कमजोर है। जब उनके पास किसी बीमार को लेके आते थे ना तो वो शिफा नहीं पाता था, तो फिर वो जाके यीशु से पूछते थे कि हम दुआ करते हैं तो ये शिफा क्यों नहीं पाते? हमारी दुआ में आप ही दुआ करते हैं, आप ही हाथ रखते हैं, ये शिफा पाते, हम भी दुआ करते हैं तो ये शिफा क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनकी दुआ जो है सिर्फ जुबानी थी। खुदा ने जो हमें राज दिया है वो ये नहीं है। जब खुदा ने अपने शागिर्दों पर अपने पाक रूह को नाज़िल किया तो वो रूह कुद्दस से भर गए, वो रूह कुद्दस से भर गए, और फिर जब वो रूह कुद्दस से भर गए तो फिर उनकी जिंदगी में इन बदनों की परवाह नहीं रही, उनकी जिंदगी में ये कमजोर बदन नहीं रहे, बल्कि वो इन कमजोर बदनों को भूल चुके थे। फिर वो जो छुप कर बैठे हुए थे, वो जो डर से अपने उस कमरे में छुप कर बैठे हुए थे कि हमें वो पकड़ेंगे, परबंदा करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और यीशु की तरह सूली पर चढ़ा देंगे, वो अपने बदनों की फिक्र कर
हालेलुया। इसी तरह जब हम भी रूह कुद्दस से भरकर पूरे दिल, पूरी अकल और पूरे ईमान के साथ दुआ करेंगे तो फिर ये कमज़ोर बदन हमें कमज़ोरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, कब्रों की तरफ हमारे रुख नहीं करेंगे, हमें कब्रस्तानों से डर नहीं लगेगा, फिर हम रूह से बने हुए होंगे, फिर हमें हमारे बदनों की भूख की फिक्र नहीं होगी, इनको तैयार करने की फिक्र नहीं होगी, हमें कपड़े जूतों की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमारे पीछे पीछे चलेंगी। हमें सिर्फ फॉलो करना है तो खुदा के हुक्म को फॉलो करना है, जो उसने हमें राज दिया है हमें उस राज को फॉलो करना है। उसने कहा है दुआ करो और मांगो, देखो कि मैं कितना गयूर खुदा हूँ, आसमान के नीचे खोलकर इतना बरसाऊंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी। हालेलुया। वो देने की कुदरत रखता है, वो इतनी सी एक बरकत नहीं देता बल्कि वो बरकतों से भर देता है। हमें अपने खुदा को जमाने की जरूरत है, हमें अपने खुदा को चेक करने की जरूरत है कि आया वो हमें ये दे सकता है या नहीं। लेकिन वो ऐसे ही चेक नहीं होगा, चेक करने के लिए हमें अपनी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर अपने खुदा के हैंड ओवर करनी पड़ेगी, और फिर हमें पूरे दिल के साथ, पूरी अकल के साथ और पूरे ईमान के साथ उसको मुझसे मांगना पड़ेगा, और जो जान झुक कर दुआ करेगी यकीनन वो बरकतों से भर जाएगी। हालेलुया। हनूक जी जब दुआ करते थे तो फिर वो कहते थे कि मैंने उनके बारे में जब पढ़ा तो उनकी किताब में लिखा हुआ था कि जब वो दुआ करते थे तो उन्होंने अपने रब के साथ इस कदर इश्क कर लिया हुआ था। वो कहते थे कि मैं एक दिन दुआ करूँगा और फिर निकल कर खिदमत करूँगा, लेकिन खुद से ही वो बात करते कहते नहीं मैं सिर्फ एक दिन अपने रब के साथ गुजारूँ, कहते नहीं मैं 3 दिन अपने रब के साथ गुजारूँगा और दुआ करूँगा, फिर मैं खिदमत के लिए निकलूँगा। उन्होंने कहा कि 3 दिन भी थोड़े हैं, मैं अपने बाप के साथ 7 दिन तक दुआ में मगन और मसरूर रहूँगा। फिर उनको 7 दिन भी थोड़े लगे, फिर उन्होंने 1 महीना कहा, और वो भी उनको जब कम लगा तो उन्होंने कहा कि मैं 1 साल तक अपने बाप के साथ दुआ में राब्ते में रहूँगा, अपने बाप के सामने झुकूँगा और पूरे दिल के साथ, पूरी अकल के साथ, पूरी ईमान के साथ दुआ करूँगा, और फिर 1 साल के बाद निकल कर मैं लोगों में खिदमत करूँगा। यकीन जाने कि सोचा, जब हम ये सोचते हैं तो यकीन जाने रोटे खड़े हो जाते हैं कि उनका चेहरा किस कदर जलाली हुआ होगा जब वो 1 साल अपने बाप की गुर्बत में रहे होंगे, जब वो 1 साल राब्ते में रहे होंगे, किस कदर खुदा का जलाल उनकी जिंदगी में जाहिर हुआ होगा। तो उसमें लिखा था कि जब दरवाजा खुला तो उनका चेहरा इस कदर जलाल से भरा हुआ था कि लोग देख भी नहीं पाते थे। हालेलुया। और फिर खुदा को अपने बंदा से, अगर बंदे को अपने बाप से इस कदर मोहब्बत थी तो बाप, हमारा बाप जिसकी मोहब्बत की तो कोई मिसाल ही नहीं है, जो हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि हम अपने बाप की मोहब्बत को बता सकें, वो हमारी सोचों से, हमारे ख्यालों से बालातर है, वो किस कदर मोहब्बत करता होगा। वो हनूक जी से इतनी मोहब्बत की कि दुआ में ही अपने बेटे को अपने पास बुला लिया। हालेलुया। उसे जितना उठा के जोरदार ताली बजाएंगे, जो बाकी की कुदरत से भरा हुआ बाप है। हालेलुया, हालेलुया। जब हिजकिय्याह बादशाह को पता चला कि वो इस दुनिया से रुखसत होने को है तो खुदा ने अपने बंदा पर जाहिर किया कि अपने काम समेट ले, क्योंकि तेरा वक्त आ पहुंचा है और तू अब इस दुनिया से जाने को है। और जब हिजकिय्याह बादशाह ने सुना कि मैं मरने वाला हूँ तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को अब एक दीवार के साथ मुंह कर लिया और फिर पूरे दिल के साथ, पूरी अक्ल के साथ, पूरे ईमान के साथ आंसुओं से रोता हुआ अपने बाप से दुआ करने लगा और अपने बाप से अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा लंबी ज़िंदगी को मांगने लगा। तो यकीन जाने यशायाह नबी की मार्फत खुदा ने ये कलाम जो है अपने बंदा तक भेजा था। तो कलाम में लिखा कि अभी वो दूर भी लगे थे कि खुदा ने अपने बंदा की दुआ को सुना। खुदा ने अपने बंदा की दुआ को क्या किया, सुन लिया, मंजूर कर लिया। तो खुदा ने जिंदगी के 15 साल और बढ़ा दिए, और बढ़ा दिए। अब क्या हुआ कि
मुझे यकीन नहीं कर रहे थे, तो मुझे यकीन नहीं कर रहे थे कि मैं कैसे यकीन करूं कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी के ये साल जो है वो बढ़ा दिए। तो हमारा रब एक एक बंदे की अहमियत को जानता है। उसने ना हमारी जो सूरत है ना अपने हाथ पे खोद रखी है कि वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो वो हमारी दुआओं को क्यों ना सुनेगा। उसने अपने बंदा की दुआ को भी सुना और फिर उसने कहा तो मुझे निशान तलब करना है, मुझे बताया कि किस तरह मैं मानूं कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बढ़ चुकी है। तो कलाम में लिखा है, उन्होंने कहा, खुदा ने कहा कि क्या मैं तेरे लिए जो दिन के पहर है वो बढ़ा दूँ। उसने कहा कि नहीं, दिन के पहर बढ़ाने नहीं, घटाने हैं। बढ़ जाए तो सम टाइम ऐसे होता है कि जैसे अब हम के चर्च में बैठे टाइम का पता नहीं चला, ये टाइम आगे चला जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये दिन के पहर जो है वो पीछे जाए। अगर शाम हो तो क्या हो जाए, दोबारा सुबह हो जाए। तो खुदा ने अपने बंदा के लिए ये भी किया और दिन के पहरों को पीछे करके अपने बंदा को निशान भी दिया। हालेलुया। उसे जिंदा खुदा के लिए 100 ताली हो जाएंगे जो हमारी किसी बातों को सुन के हमें जवाब देता है। हालेलुया। हमारा खुदा हमारी मुंह से निकली हुई एक बात को भी गिरने नहीं देता, बल्कि हमारी जो बातें हैं उनकी लाज रखता है, लेकिन ईमानदार की, हर किसी की नहीं, ईमानदार की, जो अपने दिल, अपनी अक्ल और अपने ईमान के साथ अपने रब के सामने आ जाता है, उसकी हजूरी में झुक जाता है, तो यकीनन खुदा उसी की ज़िंदगी में अपने जलाल को क्या करता है, जाहिर करता है। भाई अक्सर मिसाल सुनाते हैं कि जब मुझे कैंसर था तो क्या हुआ था, कि इसी तरह जब मुझे कैंसर था तो बाहर एक कन्वेंशन होने वाली थी, तो इस्लामाबाद में थे हम, तो बाहर कन्वेंशन होने वाली थी, तो मुझे याद नहीं कि खुदा के कौन से हादम वहाँ पे आए थे, तो उनके वसीला से बहुत से मोजज़ात हो रहे थे वहाँ पे। तो जब भाई लास्ट में थे तो अभी इन्होंने ही घर बंद करके तो दुआ में पहुँचना था, तो खुदा ने इनको जाने नहीं दिया। हम सब चले गए, लेकिन भाई को खुदा ने रोका और हमारी बेसमेंट में चर्च था, तो भाई को खुदा ने वहाँ पे बुला लिया। और फिर जब वहाँ पे जाके मुझे वहाँ उस कन्वेंशन में तो शिफा नहीं मिली, क्योंकि खुदा की प्लानिंग होती है कि खुदा ने किसके वसीला से किसको इस्तेमाल करना है। तो भाई जब दुआ में झुके हुए थे तो खुदा ने उन्होंने बड़ी पूरे दिल, पूरी अकल और पूरे ईमान के साथ उस जगह पे झुक कर दुआ की, तो यकीन जाने उस दुआ का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। कैंसर तो मेरा चला गया और खुदावंद का फजल ये है कि अब जितनी भी बीमारियां मेरे अंदर आती हैं ना, मैं उनको बीमारी नहीं बल्कि अपने खुदा की मर्जी जानती हूँ। इसलिए कि कल जब हम मेरी आंखों में थोड़ा मसला हो रहा था तो हम चेकअप करवाने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि आपकी आंखों के आंसू जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं, ये बीमारी की वजह से होता है। लेकिन मैंने खुदावंद की उसी वक्त शुक्रगुजारी की कि उसने मेरे आंसू मेरी बीमारी की वजह से नहीं, मेरी ज़िंदगी से वैसे ही दुखों वाले आंसू ख़त्म कर दिए। हालेलुया। उसी जिंदा खुदा के लिए हम बहुत ताली बजाएं। हमारा खुदा जो गयूर खुदा है, बीमारियां, कमजोरियां, रोग, तकलीफें तो सिर्फ बदन पर आती हैं, और इन बदनों ने कहाँ जाना है, इन बदनों ने कहाँ पे जाना है, और फिर हमें कभी किसी ने पूछना भी नहीं है। इन बदनों को अगर ये बदन वापस उठ के आ जाएंगे ना, तो फिर जो बहुत अजीज हमारे लिए रोएंगे, मातम करेंगे, आह नाला करेंगे, और वो बदन वापस उठ के आ गए ना, तो सबसे ज़्यादा डरना मिलेगी कि ये वापस क्यों आ गए। ये बदन जो है ये दोबारा हाक में मिल जाएंगे। इन बदनों की फिक्र करने की हमें ज़रूरत नहीं है कि इसको बीमारी लग गई है, ये कमज़ोर है, इन्होंने हाक में ही जाना है। ये प्लान ऑफ गॉड है, ये खुदा का हमारी ज़िंदगी में प्लान है। हमने यहाँ से कुछ करके तो अपने रब के पास जाना है, लेकिन ये बदन जो है ये हाक है और इन्होंने हाक में ही लौट जाना है। इसलिए जब हमारे ऊपर बीमारी आती है तो हमें रो रो कर आहम
बजाय खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए इन बदनों के लिए कि क्योंकि बीमारी सिर्फ बदन पर आ जाए तो चलेगा, लेकिन बीमारी हमारी रूह में ना आए, हमारी रूह कभी कमज़ोर ना हो। और अगर हमारी रूह कमज़ोर होगी तो यकीनन हम जहन्नम की आग में जाएंगे। उसके लिए हमें रोना और आहुलाना करना चाहिए। हमें खुश होना चाहिए कि हमारी रूह जो है वो मुस्तैद है, हमारी रूह जो है वो पावरफुल है। अपनी रूह की शुक्रगुजारी करें, इन बदनों की टेंशन ना लें। अगर आप बरकत होना चाहते हैं तो यकीनन आज का कलाम जो खुदावंद ने मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए नाज़िल फरमाया है, उसके लिए यही ज़रूरी है कि आज़ाद होना है, बरकतें पानी है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, खुशहाल होना है, तो बीमारी से नहीं, आपकी ज़िंदगी से खुदा वैसे ही दुख तकलीफ वाले आंसू ख़त्म कर देगा और आपकी ज़िंदगी को बहाल कर देगा। उसके लिए खुदा ने एक राज हम पर यहाँ कर दिया है, वो ये कि आज हम सारे के सारे झुक कर अपने रब के सामने पूरे दिल, पूरे अकल और पूरे ईमान के साथ दुआ करेंगे तो यकीनन हमारा खुदा पता से बढ़कर करता है। हालेलुया। खुदा करे कि आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं।